नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। दोस्तों आज हम जीएस का 18th प्रैक्टिस सेट हल करवाने जा रहे हैं, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि सभी आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित हैं प्रश्न। तो दोस्तों आप पूरा प्रैक्टिस सेट लास्ट तक चालू कीजिएगा। और दोस्तों हर बार क्वेश्चंस जो आता है वो कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस के ही नियर अबाउट होता है, लगभग आसपास का ही क्वेश्चंस दोस्तों। तो आप पूरा प्रैक्टिस सेट सही से सॉल्व कीजिए और दोस्तों इस प्रकार से आप पढ़ाई कीजिए कि कहीं ना कहीं आपको कम क्वेश्चंस पढ़ करके भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप हो सके। तो दोस्तों हमारे द्वारा जो भी प्रैक्टिस सेट आपको खैर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से प्रॉपर तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा वो बहुत ही अच्छे से विधिवत एक्सप्लेन के साथ आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की ओर। अब दोस्तों इसमें जो आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है वो है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। तो दोस्तों एक ही ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। वो कौन सा अधिवेशन था? वो था दोस्तों 1924 का बेलग्राम अधिवेशन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। वर्तमान में बेलग्राम कहाँ स्थित है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। 1923 ऑप्शन ए में दिख रहा है दोस्तों। 1923 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आज़ाद ने। ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी माने जाते हैं। और दोस्तों 1925 का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों 1925 में ही श्रीमती सरोजनी नायडू को अध्यक्षता सौंपी गई थी कानपुर अधिवेशन में। और इस प्रकार दोस्तों ये भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में। और दोस्तों 1922 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी चित्तरंजन दास ने। तो सभी ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रीमी लेयर संबंधित है। तो क्रीमी लेयर आपका संबंधित है दोस्तों सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों वेदों का जो गद्य प्रकरण होता है उसे कहते हैं ब्राह्मण। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सारे प्रश्न आपके बहुत ही आज मोस्ट क्वेश्चंस हैं। अब दोस्तों आपको इसी एक क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसे दोस्तों ऐतरेय, ये जो गद्य प्रकरण है इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं दोस्तों। ऐतरेय है, जैसे शतपथ है, पंचविश है तथा तैतरीय ग्रंथ, ये सभी दोस्तों आते हैं आपके गद्य प्रकरण के अंतर्गत। तो इसे आप याद रखिएगा। और दोस्तों संहिता, संहिता क्या होता है? तो यह दोस्तों क्या होता है, वेदों का मंत्र वाला खंड होता है। इसकी वैदिक भाषा इसकी क्या है दोस्तों, वैदिक संस्कृत है भाषा। और इसमें है क्या, तो वेदों के मंत्र वाला ये खंड होता है। आरण्यक क्या होता है दोस्तों? आरण्यक जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा दोस्तों, जो अरण्य यानी कि अर्थात वन में इसको पढ़ा गया हो, लिखा गया हो, तो उसे कहते हैं आरण्यक। अगला दोस्तों उपनिषद क्या होते हैं। तो उपनिषद का अर्थ पूछा जाता है अक्सर। तो उपनिषद का दोस्तों अर्थ होता है गुरु के समीप शिक्षा प्राप्त करना। और इसकी संख्या यदि आपसे पूछे तो इसकी संख्या दोस्तों है 108। इसमें कुछ प्रमुख उपनिषद हैं, जैसे दोस्तों ऐतरेय उपनिषद, बृहदारण्यको उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, ये सभी उपनिषद इसमें प्रमुख हैं। और कुल संख्या इसकी कितनी हो जाती है दोस्तों, 108। तो ये सभी डिटेल आप इससे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों DCM कप का। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। DCM कप का दोस्तों इस प्रतियोगिता का आरंभ हुआ था 1945 में। कहाँ से? तो ये दिल्ली में इसका प्रारंभ हुआ था सबसे पहले। और दोस्तों ऑप्शन ए में दिख रहा है आपको डूरंड कप। इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1888 से।
1888 से दोस्तों। संतोष ट्रॉफी आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में, इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? तो इसकी स्टार्टिंग दोस्तों होती है 1941 से। और एक रह गया दोस्तों ऑप्शन सी, सीजर्स कप। सीजर्स कप इसकी स्टार्टिंग कब होती है दोस्तों? 1960 से होती है। और ये किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। और संतोष ट्रॉफी भी आपकी फुटबॉल से ही संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है को क्या कहते हैं? मतलब दोस्तों ऐसा जल जो अच्छा झाग नहीं बना पाता है साबुन लगाने पर, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों कहा जाता है कठोर जल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा बिल्कुल, उसको कहा जाता है दोस्तों कठोर जल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? तो दोस्तों सबसे अधिक तीव्रता से काटने वाला जीव कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों पनामा की दीमक, पनामा की जो दीमक होती है वो संसार में सबसे अधिक तेज़ी से काटने वाला जीव है। आप इसे याद रखिएगा। शायद आपने ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ा हो तो इसे याद ज़रूर रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखते हैं। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित है पत्रकारिता से, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। पत्रकारिता से संबंधित है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत दोस्तों 1961 से हुई थी, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में दोस्तों पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था कोतवाल। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। और दोस्तों जो सरकार का प्रमुख अधिकारी होता था उसे कहा जाता था फौजदार, जो ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। और दोस्तों सूबे का जो मुखिया होता था, यानी प्रांत का, जो सूबे को प्रांत भी कहते थे, उसका जो मुखिया होता था उसे कहा जाता था सूबेदार। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो ये थे दोस्तों, आप सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिख रहा है आपको बाबू जगजीवन राम। ये दोस्तों पहले श्रम मंत्री थे। मोरारजी देसाई दोस्तों आपको पिछले भी प्रैक्टिस सेट में बताया जा चुका है, ये देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। ऐसे प्रधानमंत्री थे जो दोस्तों पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे और भारत के चौथे गृह मंत्री भी थे। तो ये सब प्रश्न आप याद रखिएगा, सभी इम्पॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? पिछली बार दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में जो सन 2018 में हुआ था उसमें रामायण से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे हम आपके लिए लेकर रामायण से ही एक क्वेश्चन आए हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो ये दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों रामायण में मांडवी जो थी वो कैकेयी के पुत्र एवं राम के छोटे भाई भरत की पत्नी थी दोस्तों। मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या था? सुलोचना। और सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था दोस्तों, एक बार पूछा भी गया है एग्ज़ाम में। और लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला। तो ये सभी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो है आपका ऋग्वेद। इसमें दोस्तों 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं इसमें।
तो ये डिटेल आप याद रखिएगा दोस्तों। और 10,462 इसमें मंत्र हैं, श्लोक हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का संविधान लिखा गया था। तो दोस्तों 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। इसको लिखने में दोस्तों समय लगा था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसको लिखने में कुल समय लगा था दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, तो 3 वर्ष से कम हो गया। और दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यहीं से आप याद रखिए ये क्वेश्चन भी। पहली बैठक दोस्तों इसकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो दोस्तों वर्तमान में जो मूल कर्तव्य की संख्या है वो क्या है? 11 है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। मूल कर्तव्यों को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था संविधान के दोस्तों भाग 4 के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य हैं। और इसको किस समिति के द्वारा? तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति उस समय थी जिसकी सिफारिशों के आधार पर इसे जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो दोस्तों जो सिपकीला दर्रा है वो हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ स्थित है दोस्तों? सतलज घाटी में। अगला प्रश्न देखिएगा, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों 21 जनवरी 1972 को मणिपुर और मेघालय के साथ इसको भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मरुद्वीप संबंधित है। मरुद्वीप संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों होते हैं रेगिस्तान। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी दोस्तों फातिमा बीबी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कब दोस्तों ये नियुक्त की गई थी? तो 1989 में नियुक्त हुई थी ये। और इनका पूरा नाम दोस्तों था मीरा साहिब फातिमा बीबी। अगला प्रश्न देखिएगा, और हाँ दोस्तों ऑप्शन ए में दिख रहा है लीला सेठ। लीला सेठ दोस्तों हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और अन्ना चंडी ये दोस्तों जिला अदालत में भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी। जिला अदालत में भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची से रिलेटेड, तो इसमें आपको मैच करना है। झील दी गई हैं और किस राज्य में स्थित हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैच करके हम आपको बता रहे हैं इसमें। जैसे पुलिकट झील है दोस्तों, ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसको हम तमिलनाडु से मैच कर देंगे। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का खारे पानी की झील उड़ीसा में है दोस्तों। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, ताज़े पानी या मीठे पानी की झील। सांभर झील दोस्तों राजस्थान में है, ये भी खारे पानी की झील है। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं दोस्तों नंदन नीलेकणी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, नंदन नीलेकणी। ये दोस्तों UIDAI यानी आधार से रिलेटेड जो वेबसाइट आप ओपन करते हैं UIDAI, उसके पहले अध्यक्ष भी थे। आप ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं।
तो इसके दोस्तों लेखक हैं फरीद ज़कारिया, इसलिए ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चंस हैं ये सभी दोस्तों। तो इसमें आपको बताना है किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है दोस्तों ट्रिनिडाड व टोबैको, और बी में है मलेशिया, सी में है किर्गिस्तान, और डी में है इनमें से सभी। तो 31 अगस्त को दोस्तों इन सभी देशों में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है? भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये दोस्तों अंटार्कटिका में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, आर्कटिक में स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है, ये आपको बताना है दोस्तों। कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों मरकरी का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो है दोस्तों आपका इटली, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और चांदी का दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन करता है मैक्सिको, और कनाडा दोस्तों विश्व में अखबारी कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आप ये सभी प्रश्न याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेनाडा स्थित है? ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों कैरेबियन सागर में स्थित है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है? भारत, जापान, चीन, ब्राज़ील। तो दोस्तों सिल्क का सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है वो चाइना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? अब दोस्तों इसमें बताना है आपको कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों कांगो नदी, अफ्रीका की कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। और दोस्तों लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आप याद रखिएगा। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। और दोस्तों इस पर्वत श्रृंखला का जो सबसे बड़ा उच्चतम बिंदु है वो है एकांकागुआ, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। कहाँ स्थित है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में। इसकी लंबाई होती है 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है? तो भारत का दोस्तों प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। क्योंकि दोस्तों ये क्रम होता है बुध, शुक्र
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और दोस्तों ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी इनको? बोध गया, बिहार में। और ग्रह त्याग जिसको दोस्तों महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ये दोस्तों राजगृह में राजगृह में महाविनिष्क्रमण की घटना हुई थी। ये वर्तमान में दोस्तों कहाँ है? महाराष्ट्र में राजगृह। वैशाली दोस्तों बौद्ध एवं जैन दोनों का पवित्र स्थल माना जाता है। और वर्तमान में स्थित कहाँ है दोस्तों? वैशाली ये उत्तर प्रदेश में नहीं दोस्तों, बिहार में है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने लिखा था हिंद स्वराज पुस्तक को, इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। बाल गंगाधर तिलक का नाम ऑप्शन में दोस्तों लिखा गया है। बाल गंगाधर तिलक की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जैसे गीता रहस्य, आर्यों का मूल निवास स्थान, द ओरियन, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की भी एक पुस्तक महत्वपूर्ण है दोस्तों, जैसे स्पीचेज एंड राइटिंग्स ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, इनका नाम ही आता है पुस्तक के लास्ट में। एम.जी. रानाडे की भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जैसे राइज ऑफ द मराठा पावर, एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो ये दोस्तों भूमध्य रेखा जिसे कहा जाता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा दोस्तों ऐसी काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, दो ध्रुवों में डिवाइड करती है पृथ्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ एक है? तो ये दोस्तों एक प्रवाल रचना होती है, इसलिए ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई नीदरलैंड के हेग में। कब की गई दोस्तों? 1945 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों इसमें अधिकतम जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या 15 होती है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। यूनेस्को की दोस्तों पेरिस दिख रहा है ऑप्शन बी में, यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों है फ्रांस, पेरिस में। और दोस्तों ये जो होता है खाद्य प्रसंस्करण संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय है दोस्तों इटली के रोम में। ऑप्शन डी में रोम आपको दिख रहा है, इसलिए याद रखिए दोस्तों। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 16 अक्टूबर 1945 को। और दोस्तों डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है जिनेवा में, जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 जनवरी 1995 को। तो ये सभी प्रश्न आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है? तो ये मुख्यालय है दोस्तों वियना। वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। इसकी स्थापना दोस्तों 29 जुलाई 1957 को ही थी, स्थापना भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों कूट से संबंधित है। इसमें युद्ध दिए गए हैं और कब हुए थे, तो वर्ष दिया गया है, उससे आपको मैच करना है। तो दोस्तों पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, ये हुआ था 1526 में, इसलिए इसको 2 से मिला देंगे हम। प्लासी का युद्ध, और दोस्तों ये किसके किसके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ये भी आप याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 को हुआ था। प्रायः आप लोग दोस्तों वर्ष याद कर लेते हैं लेकिन डेट नहीं, तो ये डेट भी याद रखिएगा, 23 जून 1757 को हुआ था। किसके किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और
दोस्तों बंगाल के जो नवाब थे उस समय सिराजुद्दौला, उनके मध्य हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, ये दोस्तों महाराणा प्रताप और अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह, उनके बीच हुआ था 21 जून 1576 को। 21 जून 1576 को हुआ था। तालीकोटा का युद्ध, ये दोस्तों 1565 को हुआ था। और किनके किनके बीच हुआ था, तो विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के जो सल्तनत के भी शासक थे उन्हीं के मध्य हुआ था। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला फिर दोस्तों कूट से रिलेटेड है। हिमालय की चोटियाँ दी गई हैं और राज्य दिए गए हैं, आपको मैच करके बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। तो दोस्तों नंगा पर्वत जो है ये है आपका, ये दोस्तों आपका है जम्मू और कश्मीर में, इसलिए ए से फर्स्ट से मैच करेंगे इसको। नंदा देवी है दोस्तों उत्तराखंड में, और कंचनजंगा पड़ता है दोस्तों सिक्किम में। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। तो ये दोस्तों स्थित है वेनेजुएला में। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस झरने का नाम है एंजल फॉल। एंजल फॉल नाम है इसका। ये दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा झरना है। इसकी लंबाई है दोस्तों, यानी ऊंचाई कह लें 979 मीटर ऊंचा है ये। ऑप्शन ए में है दोस्तों कनाडा। कनाडा में पड़ता है डेल्ला जलप्रपात, याद रखिएगा। और गुयना में दोस्तों ग्रेट कामरान जलप्रपात है। ऑस्ट्रेलिया में जिम जिम जलप्रपात और वलमैन जलप्रपात है। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड ऑफ द फाइल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके दोस्तों लेखक हैं विलियम गोल्डिंग। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, विलियम गोल्डिंग। इन्होंने दोस्तों इसकी रचना की थी, ये एक उपन्यास है। इसकी रचना की थी दोस्तों 1954 में। इसके लिए दोस्तों बाद में इन्हें 1983 में दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और इसी के साथ आपका ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। यदि प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया है तो दोस्तों इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल पर। यदि चैनल नए हों दोस्तों, ताकि सभी आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। और दोस्तों आप तैयारी में लगे रहें, क्योंकि पेपर जितने दिन जा रहे हैं उतने दिन आपका नज़दीक आता जा रहा है और ज़्यादा समय नहीं है आपके लिए। इसलिए आप जी जान लगा के जुटें और तैयारी में अपने व्यस्त रहें, समय को कहीं पर खाली ना जाने दें। तो दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।